मैक्रो के थ्रू इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट शीट्स में डिफरेंट रिजल्ट्स जनरेट करने का तरीका देखेंगे। मिसाल के तौर पर अब तक जितने भी मैक्रोज हमने डिस्कस किए उसमें एक ही शीट के अंदर हमने काम किया, लेकिन अब हम एक मैक्रो ऐसा डिज़ाइन करेंगे जिसको एग्जीक्यूट करने पर लाइक शीट नंबर 1 पर हमारे पास सेल A1 से A10 के दरमियान कोई भी एक वैल्यू जनरेट होगी। उसी मैक्रो के अंदर हम उसे बताएंगे कि शीट 2 पर जाए और सेल B1 से B10 पर फॉर एग्जांपल फलां वैल्यू जनरेट कर दे, और शीट 3 पर जाए और सेल नंबर C1 से C10 पर फलां वैल्यू जनरेट कर दे। तो अगर एक ही मैक्रो को हम ये गाइड करें कि अलग अलग शीट्स पे जाकर वो रिजल्ट जनरेट करे तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये हम देखने जा रहे हैं। सो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा सब रूटीन स्टार्ट किया है और मैंने कहा डाटा फॉरवर्ड, राइट, नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, आपको पता है। अच्छा, अब मैंने इसे कहना है कि शीट 1 पे जाए, तो इसलिए मैंने इसे कहा शीट्स, राइट। शीट हमारा एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो शीट्स हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी या उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है शीट 1। शीट्स के अंदर शीट 1 के अंदर रेंज A1 से A10 की वैल्यू को, मैं यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो बंद कर रहा हूँ, वैल्यू को बराबर कर दे फॉर एग्जांपल शीट 1, राइट, ताकि मुझे समझ आ जाए कि जी ये मेरा शीट 1 का डाटा है। अच्छा, मीनवाइल मैं इसे कहता हूँ कि शीट्स के अंदर शीट 2 पे जाए और उसकी रेंज फॉर एग्जांपल B1 से B10 पर रिजल्ट प्रिंट कर दे फॉर एग्जांपल शीट 2, और इसी तरह से शीट्स के अंदर शीट 3 पे चला जाए और उसकी रेंज C1 से C10 पर वैल्यू प्रिंट कर दे शीट 3, राइट। सो मैंने 3 डिफरेंट शीट्स पर सेल A1 से A10, B1 से B10 और C1 से C10 पर अलग अलग रिजल्ट जनरेट करवा दिया, और मैंने इसको सिंपली 1 गो के अंदर एक साथ F5 बटन प्रेस किया, रन हो गया। शीट 1 इस वक्त सामने खुली भी थी इसलिए रिजल्ट नजर आ रहा है, सेल A1 से A10 पर शीट 1। शीट 2 पे जाकर देख रहे हैं, ग्रेड हो गया, आप देखें B1 से B10 पर रिजल्ट आ रहा है, और शीट 3 पे जा रहे हैं, रिजल्ट हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको क्रिएट करने का एक सिंपल तरीका और ये भी हो सकता है कि आप या तो शीटों के नाम दे दें। अब चूंकि शीटों के नाम यहाँ पर शीट 1, 2, 3 है तो ये रिजल्ट जनरेट हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर शीटों के नाम कुछ और होते तो डेफिनेटली इसको शीट 1 नहीं मिलती है ना, उसका नाम कुछ और होता। सपोज इसका नाम अगर ABC होता और अज्यूम करें कि मैं इसको रन करूं, तो अब देखें प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि इसे शीट 1 तो मिल ही नहीं रही। तो मैंने यहाँ इसका नाम कर देना है ABC, रन करना है, रन हो गया, बिल्कुल एग्जीक्यूट कर रहा है। तो शीट का नाम एग्जैक्टली यहाँ आप वही लिखेंगे जो आपकी यहाँ शीट का नाम है, राइट। तो मेरी शीट का नाम चूंकि शीट 1 था इसलिए ये प्रॉपर्ली काम भी कर रहा है, तो ये आपने ख्याल रखना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि शीट्स के अंदर आप उसका इंडेक्स नंबर दे दें, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3, राइट। सो ये क्या होगा, हर शीट का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। मैं कंट्रोल R करके प्रोजेक्ट विंडो खोल रहा हूँ, ये देखें, ये शीट 1, इसका शीट 1 इसका डिस्प्ले नेम है, ये इसका डिस्प्ले नेम है। तो हर शीट का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है, तो वो जो इंडेक्स नंबर है हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और अब की बार फॉर एग्जांपल इसे मैं कह देता हूँ सेल A की जगह B1 से B10 और इस पे प्रिंट करे, वैल्यू भी प्रिंट कर देते हैं, शीट 1 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि यार जब रिजल्ट चेंज होगा तो रिजल्ट जो है वो कुछ डिफरेंट नजर आएगा, तो हमें समझ भी आएगा, राइट। और मैं यहां से इसे F5 करके रन कर रहा हूं, आप देखें शीट 1 पे शीट का नाम उसे मिल रहा है 1, और यहां पर उसे इंडेक्स नंबर मिल रहा है। इंडेक्स नंबर B1 से B10 पे प्रिंट हो रहा है हमारे पास 1, शीट 1 आ रही है। शीट 2 पे जाके देख रहे हैं, ये देखें शीट 2 आ रही है। शीट 3 पे जाके देख रहे हैं, ये देखें शीट 3। तो हम अगर शीट का नाम ना देना चाहें, उसका इंडेक्स नंबर देना चाहें, तो उसकी मदद से भी ये काम हम कर सकते। अब आप सोचेंगे कि शीट का इंडेक्स नंबर देने का क्या फायदा हुआ, अगर हम यही काम शीट के नाम से भी दे सकते हैं। तो चलें, मिसाल के तौर पर अगर अब की बार शीट का नाम मैं चेंज करके ABC कर देता हूं
और इसे मैं कहता हूं शीट्स के अंदर से शीट नंबर ABC जो मिले उसके सेल रेंज A1 से A10 पे वैल्यू प्रिंट करे शीट 1। लेकिन यहाँ इंडेक्स नंबर में मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। मैंने क्लिक किया, ये देखें कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, बिकॉज के वो शीट नंबर ABC पे जा रहा है। ABC का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है, उसके हिसाब से वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है और हमारे पास आउटपुट भी आ रहा है। तो आप शीट का नाम या तो मैन्युअली डिफाइन करें या इंडेक्स नंबर डिफाइन करें और उसकी मदद से आप रिजल्ट रैंडम शीट्स पर या मल्टीपल शीट्स पर वन गो में एक ही माइक्रो के थ्रू हासिल कर सकते हैं।